भगवान शंकर एक रूप से काशी जी में विद्यमान है सर्वकाल। वही भगवान शंकर एक स्वरूप से कैलाश में विराजमान है मैया के साथ सर्वकाल। और वही भगवान शंकर एक रूप से साकेत में रघुनाथ जी की सेवा में विद्यमान है सर्वकाल। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कैलाश में भगवान शंकर चले गए तो काशी रिक्त हो गया ना। भगवान एक साथ धरती के हर तिनके में प्रकट होने की सामर्थ्य रखते हैं, वो कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। कैलाश जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है, उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट जानते हैं? बट यानी कहिए बरगद। बरगद को विश्वास का प्रतीक माना गया है। देखिए, हर स्थान का, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है। बरगद विश्वास का सूचक है, अर्थात बरगद की छांव में बैठकर यदि भजन करेंगे तो भजन के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। क्यों? छत्र विश्वास का है। जीवन में व्यवहार पर स्थान का प्रभाव पड़ता है। भगत के हर व्यवहार के लिए स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। कहाँ बैठकर माला जपना है, कहाँ बैठकर भजन करना है, कहाँ बैठकर भोजन करना है, और तो और कहाँ बैठकर झगड़ा करना है, यह भी निश्चित होना चाहिए। पहले के राजा महाराजा कोप भवन बना के रखते थे। क्यों? जिसको लड़ाई करना हो सीधे कोप भवन में पहुंचे। पूरे घर का वातावरण क्यों दूषित किया जाए? बट का वृक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय देते हैं कि नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। वो बट का वृक्ष हर काल में नित्य नवीन बना रहता है। उस वृक्ष के दिव्यता पर कभी मलिनता का प्रभाव नहीं पड़ता, न कभी पतझड़ का प्रभाव पड़ता, नित्य नूतन। क्यों? वहीं बैठकर भगवान शंकर भजन करते हैं और बाबा के भजन का प्रभाव है कि उस वृक्ष में सदैव नवीनता बनी है। आप दर्शन करिए, यदि भजन के प्रभाव से उस वृक्ष में नवीनता आ सकती है तो क्या भजन के प्रभाव से जीवन में नवीनता नहीं आ सकती? क्या है? भजन का प्रभाव है। एक दिन भगवान शंकर गए, वृक्ष को देखा, इतना आनंद आया, परिणाम निज कर डासे नाग रिपु छाला, अब बैठे शंभु कृपाला। भगवान शंकर एक दिन उस वृक्ष के पास पहुंचे, दर्शन किए, इतना आनंद आया, तुरंत अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछाए, बिछाकर बाबा बैठ गए। अब यहां दो तीन बात। क्या बाघंबर बिछाने के लिए कोई सेवक नहीं थे? गण सरकार गण होंगे ना, तो बाबा क्यों गणों से बिछाने नहीं दी, अपने बिछाने गए? पहला सूत्र, साधक को जिसको जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है उसे किसी दूसरे के प्रति निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे सदैव आत्मनिर्भर रहना चाहिए। दूसरा कोई जगावे तो हम सवेरे पढ़ेंगे, जगाने वाले को कौन जगाएगा? जगाने वाला नहीं जगा पाए तो आप पढ़ी गए। किसी ने हमसे कहा कल की महाराज हम नहा नहीं पा रहे हैं,
क्यों? एक ही बाथरूम है, लाइन लगी रहती है। तो हमने कहा कि सवेरे उठ के नहा लो। भाई जब अब बाद में पहुंच रहे तो पहले ही उठ के पहुंच जाइए, लेकिन आज वो पहले ही नहा के मिल गए हमको। अब हम नाम नहीं बताएंगे इनमें से कौन है। ये क्या है? आत्मनिर्भर बनिए। भगवान शंकर संदेश देना चाहते हैं, स्वयं अपने हाथ से बागंबर लाकर बाबा बिछाएं। अब बैठे सहज ही शंभु कृपाला। दूसरी बात, अकेले क्यों बिछाएं अपने आसन? इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि भगवान शंकर उस समय का ही निर्णय चयन किए हैं जिस समय आस पास कोई गण ना हो। क्यों? भगवान शंकर त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि जैसे मैं बैठूंगा पार्वती आएंगी और पार्वती मेरे से अपना संशय प्रकट करेंगी। गणों के सामने यदि पार्वती संशय प्रकट करेंगी तो गण क्या सोचेंगे? भवानी होने के बाद भी संशय है। तो मेरी पार्वती के प्रति गणों के मन में कोई भाव दूसरा ना आ जाए, इस भल बुझाता। हाँ, भल मने अच्छा, भल मतलब सुंदर। भोजपुरी शब्द है बड़ा भल बाहो। पार्वती भल अवसर जानी। देखिए, छोटे बच्चे को यदि अपने मन की बात पिता से कहनी हो तो वो पहले पिताजी का मुख देखता है, बाबूजी प्रसन्न है कि नाराज है। यदि प्रसन्न दिखाई पड़े तब कहेगा कि पिताजी मुझे ये चाहिए। उसी प्रकार यदि पत्नी को भी पति से कुछ चाह होती है तो वो पहले पति का स्वरूप देखती है, कहीं ऑफिस से तमतमा के तो नहीं आए हैं। प्रसन्न चेहरा दिखेगा तो अपनी बात कहेगी। आज बाबा बैठे परम प्रसन्न है। देखिए, जिस स्वभाव का व्यक्ति हो, यदि स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करने का अवसर मिल जाए तो वही क्षण जीवन का सबसे आनंददायी क्षण होता है। व्यस्ततम समय में भी यदि मन लायक काम करने का समय निकल जाए तो मानो क्या मिल गया है। बाबा भजन में प्रवेश करने बैठे हैं, परम आनंद में। बाबा की प्रसन्नता मैया ने देखी। सुंदर समय जानकर मेरी मैया तुरंत आई हैं। भजन में प्रवेश करने जा रहे हैं बाबा। उसी समय माँ आ गई। माँ को आते देख बाबा और प्रसन्न हो गए। परिणाम, जानी प्रिया आदर अति कीना। परिणाम, बाम भाग आसन हर दीना। अपने बामांग में, यहां दर्शन करिए, मैया बाबा के बामांग में बैठी हैं। भगवान शंकर ने मां को अपने बामांग में स्थान दिया। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्याल राट। इस स्वरूप में बाबा मैया के साथ विराजमान हुए। अब यहां दर्शन करिए, क्या अद्भुत गृहस्थी है मेरे बाबा की, जहां बाबा मैया दोनों एक साथ बैठकर हरि चर्चा करने वाले हैं। ये प्रसंग कहता है जगत की चर्चा के साथ साथ जगदीश की भी चर्चा करने का स्वभाव बने। कहां? घर में। घर में, घर के बाहर रही, घर में स्वभाव बने। महाराज 60 साल के बाद कामे का है, 60 के बाद करेंगे। क्षमा करिएगा, यहाँ 60 के ऊपर बहुत लोग हैं। कितने लोग करते हैं घर में चर्चा? हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, लाला जहां बचपन से प्रारंभ नहीं होता है वहां 55 के बाद होने वाला नहीं है। यदि प्रारंभ से नहीं प्रारंभ करेंगे तो 50-60 के बाद वो होने वाला नहीं है। इसलिए जब जगे तभी सवेरा। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, क्या भरोसा
तो पत्नी जो प्रेम पति को करती थी, उस प्रेम में से प्रेम हटाकर वो बेटे को करने लगी। पति भी कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरी संतान को ही प्रेम कर रही है, मुझे समय नहीं देती, कोई बात नहीं। अब पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चे को प्रेम करने लगे, उसको खूब संभालने लगे। बगल में कथा हो रही है, अरे टाइम नहीं है, बेटे की परीक्षा है ना अभी, चलो परीक्षा दे दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ, अब तो पढ़ने लगा है, अब चलो, नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत जिम्मेदारी है। एक बार ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, ये कमाने लगने कपूर साहब, ये जब संभाल लेगा घर परिवार का खर्चा, फिर चकाचक काम क्या है, खूब भजन करेंगे, आनंद करेंगे। ये करते करते 60 साल की उम्र हो गई साहब। लड़का पढ़ा तो खूब पढ़ा, बहुत बड़ी नौकरी भी मिली, लेकिन नौकरी मिल गई तो चला गया विदेश, नहीं विदेश गया तो दिल्ली चला गया, बंबई चला गया। अब दर्शन करिए, वो साल में एक बार आता है, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। जहां से यात्रा प्रारंभ किए थे, अंत में बुढ़ापे में वहीं पहुंच गए दुई लोग। वहां पर जाने पर आपस में दोनों बैठकर बूढ़ा बूढ़ी बात करते हैं, देखो अब पता चला है कि संसार में भगवान को छोड़कर अपना दूसरा कोई नहीं है, चलो अवश्य भजन में लग जाएं। अरे उस समय जाकर स्वीकार कर रहे हो, पहले मान लो। मैं कतई नहीं कहता कि बच्चों को न पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, लेकिन उस कर्तव्य के साथ साथ जिस धर्म का निर्वहन करने के लिए हम और आप मनुष्य बनकर आए हैं, उसका विस्मरण न होने दीजिए। अरे झूठी काया, ये झूठी माया, तू चक्कर में क्यों आया, इसे भटक रहा है, व्यर्थ सिर पटक रहा है। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर और मां भवानी एक साथ बैठे। मां बैठी तो आनंद में आ गई, क्यों? पूरब जन्मा कथा चित आई। पिछले जन्म में जब मां पार्वती सती मैया के रूप में थी, उस जन्म की कथा याद आई। कौन सी कथा? शंकर जी समाधि से बाहर आए, मैया ने जाकर प्रणाम किया तो बाबा ने कहां बिठाया था? कहां बिठाया था? सन्मुख शंकर आसन दीना। लेकिन आज बाबा ने कहां बिठाया है? बाम भाग आसन हर दीना। एक व्यवहार की बात कहूं, कोई विधायक इलेक्शन हारी जाए, अब 5 साल बाद फिर इलेक्शन हो जाए तो जीत जाए, अब वो दोबारा विधायक जीतने के बाद जो आनंद मिलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो सामान्य बात। परिवार में, व्यवहार में खोया हुआ स्थान वापस प्राप्त हो जाए, ये थोड़ी तपस्या का परिणाम नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ी तपस्या का परिणाम है। आज मां पार्वती को खोया हुआ स्थान प्राप्त हुआ, मां गदगद है। शंकर जी ने मुख को देखा, भाव को पढ़ा, कहा भवानी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां पार्वती हाथ जोड़कर कहती, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। चर यानी चलने वाले जीव जंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी। अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे, झाड़, नर धरती पर रहने वाले, नाग पाताल में रहने वाले, देवता आकाश में रहने वाले, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप समर्थवान हैं, आप समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं,
शरण में आने वालों के लिए आप तो छोड़िए, आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। इसलिए आपकी शरण में आने वाले दिन रात एक ही मंत्र कहा करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो प्रभु आप मेरा अज्ञान का हरण कर लीजिए। ये संभव नहीं है प्रभु कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए। आप कल्प वृक्ष हैं, आपकी दासी होने के बाद भी मेरा भ्रम समाप्त नहीं हो रहा है। प्रभु आप मेरा संशय भ्रम सब समाप्त कर दीजिए। शंकर जी बोले, आपको भ्रम और संशय है भवानी? मां पार्वती बोली, नाथ इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है, वही संशय भ्रम बना हुआ है। बाबा ने कहा, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां पार्वती ने कहा, नाथ आपको छोड़कर दूसरा कर ही नहीं सकता। कैसे समाप्त करेंगे? कही रघुनाथ कथा विधि आप नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। कथा को उल्टा करिए तो क्या होगा? कहिए कहिए। थाक, थाक यानी थकान। कथा की शरण में रहिएगा तो ये कथा आपके जीवन की थकान को समाप्त कर देगी। ये कथा की महिमा है। जीवन से भ्रम को, संशय को समाप्त करना है तो कथा छोड़कर दूसरा कोई माध्यम नहीं। मां कहती है, प्रभु कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। कथा सुन के मेरा भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा मुस्कुराए, बोले आपका भ्रम क्या है? अब यहां दर्शन करिए। भगवान को प्राप्त करने के 4 साधन हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। ठीक ना? या तो आप नाम के आश्रय में रहिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान मिलेंगे। नहीं, नाम नहीं जप पा रहे हैं तो भगवान को देखने का स्वभाव बनाइए, रूप में फंस जाइए, भगवान मिलेंगे। नाम रूप नहीं तो कान से सुनने का स्वभाव बनाइए भगवान की लीलाओं को, लीला। और ये तीनों नहीं हो पा रहा है तो कुछ मत करिए, केवल और केवल जाकर मेरे भगवान की नगरी अयोध्या में वास करिए। अयोध्या में धाम में वास करने मात्र से भगवत प्राप्ति है। मैया को इन चारों में संशय है, चारों में। अब दर्शन करिए कैसे कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादे। ये रूप में संशय है। मां कहती हैं, मुनि लोग, परमार्थ तत्ववेत्ता महात्मा लोग राम जी को ब्रह्म बताते हैं। ब्रह्म कौन? जिसका जन्म न हो, जो अजन्मा है। सरकार, तो यहां रूप को, ब्रह्म का रूप नहीं होता। दूसरा संशय भगवान की लीला को लेकर, शेष शारदा वेद पुराना, आइए सकल करहि रघुपति गुण गाना। वेद
पुराण, शेष, सरस्वती ये चारों मिलकर राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। मेरा प्रश्न है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म जन्म नहीं ले सकता, तो जो ब्रह्म जन्म नहीं लिया उसकी लीला कहां से आ गई? लीला को लेकर संशय। तीसरा प्रश्न नाम को लेकर, कहती हैं दुनिया वालों को छोड़िए, आप मेरे पति हैं, आपको मैं दिन रात देखती हूँ, कैलाश में बैठकर हाथ में माला लेकर, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग आराते। प्रभु आप दिन रात राम 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 जपते हैं, जो जन्म ही नहीं लिया उसका नाम कैसे हो गया? नाम तो उसका न होगा जो जन्म ले। ब्रह्म तो अजन्मा होता है। रूप में संशय, लीला में संशय, नाम में संशय, अब अंतिम बचा धाम। धाम को लेकर संशय है। मां कहती प्रभु आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा कर रहे हैं, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। क्या ये राम जी अयोध्या में महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? मैं क्यों प्रश्न कर रही हूं? यदि ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर, इस जन्म में महिमा सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। कहीं ब्रह्म पत्नी के वियोग में रोता है? नारी बिरह मति भोरी, ये लीला मुझे स्वीकार नहीं हो पा रही है। प्रभु अज्ञानी जानकर आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। पिछले जन्म में मैंने परीक्षा लेने के बाद वापस आते समय राम जी के प्रभाव का दर्शन किया था। भय के कारण आपको नहीं सुना पाई, उसका परिणाम भली भांति मुझे मिला, उसका फल मैंने पाया। लेकिन नाथ आप सत्य मानिए, आज आपके सामने पार्वती बैठकर प्रश्न कर रही है, मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आर्त व्यक्ति को प्राप्त करके महात्मा साधु गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकाशित कर देते हैं। उसी आर्त भाव से मैं पूछना चाहती हूं, मैया ने यहां प्रश्न किया, व्यक्ति का नाम सुनने के साथ साथ सबसे पहले उसका स्वरूप आंखों के सामने आता है ना? जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उसका नाम सुनाई भर दे जाए, उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। जैसे मां ने भगवान श्री राम की कथा को पूछा, हृदय में कथा अवतरित भई और उसके साथ साथ श्री रघुनाथ रूप उर परिणाम परमानंद अमित सुख पावा। जैसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हृदय में हुआ, भगवान शिव को परमानंद की प्राप्ति भई। और देखिए परम आनंद, आनंद से ऊपर है परम आनंद, और परमानंद प्राप्त हो जाने के बाद अगल बगल सब समाप्त हो जाता है। प्रणाम। यहां भगवान शंकर परम आनंद आने के बाद 2 दंड के लिए समाधिस्थ हो गए, ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितने हो गए?
हाँ 48 मिनट। अब आप कल्पना करिए, माँ पार्वती सामने हाथ जोड़कर बैठी हैं, कथा पूछी है, भगवान शंकर प्रश्न सुने और 48 मिनट के लिए ध्यान में चले गए। अब मैया बैठी हैं। हम यदि 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लें तो पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप लोग चले जाएंगे ना, हम कैसे मान लें? यहां 48 मिनट तक भगवान शंकर ध्यानावस्थित रहे और मां भवानी बैठी रही। 48 मिनट के बाद भगवान शंकर पुनि मन बाहिर की, मन को ध्यान से बाहर किया। क्यों किया? भगवान ध्यान में गए, सोचने लगे, ध्यान में बैठा हूं, मुझे आनंद मिल रहा है, बाहर निकल के पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो गाने से मुझे मिलेगा, सुन के पार्वती को मिलेगा और आगे चलकर देवसर के पांडाल में बैठे लोगों को भी सुख प्राप्त होगा। इसलिए भगवान शंकर ध्यान से बाहर आए। यदि बाबा ध्यान में बने रहते तो आज ये राजन बैठ के कथा ना सुना पाता आपको। हमको, आपको, सबको सुख देने के लिए बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आते बाबा ने कहा, देवी झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने। कैसे? जिम भुजंग बिनु रजु पहचान। ये चौपाई एक अद्भुत सूत्र दिया बाबा ने। आप अपने घर में सोए हैं, अंधकार है कमरे में, बिस्तर से पांव नीचे रखा आपने और आपके बिस्तर के नीचे एक मोटी रस्सी है, रस्सी मोटी। अंधकार में आपने पांव रखा नीचे और जैसे पांव रस्सी के ऊपर पड़ा, आपको क्या लगेगा? हाँ, सांप लगेगा ना। लेकिन आप बताओ, क्या वो सांप है? तो फिर लग क्यों रहा है? यदि वो रस्सी है, सांप नहीं है, तो आपको सांप क्यों लग रहा है? कहिए कहिए। हाँ, प्रकाश नहीं है इसलिए। अंधकार है, प्रकाश के अभाव में रस्सी ही सर्प जैसी जान पड़ती है। आपने पांव रखा, लगा सांप, आप डर गए और ठीक उसी समय प्रकाश आ गया तो आप कहेंगे, अरे अरे झूठा है, तो ये नकली है, ये सांप नहीं है, ये रस्सी है। आपका भ्रम समाप्त। झूठ सत्य दिखाई पड़ रहा है, किसके अभाव में? प्रकाश के अभाव में। दिख रहा है ना? शंकर जी कहते, देवी उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश हैं जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है। लगता है मानो यही सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं, झूठ है। आप जहां तक देख रहे हैं कुछ भी सत्य यहां नहीं है। सब समाप्त होने वाला है, सब बदलने वाला है, सब छूटने वाला है। एक बहुत बड़े महात्मा थे भारतवर्ष में, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, अब नहीं रहे वो। एक बार उनका मैं प्रवचन सुन रहा था। सरकार बोले, देखो पथिक की प्रवचन को सुनकर तुम कुछ छोड़ना मत। तो बैराग भाव आ गया, घर छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। बोले, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ोगे? तुम मत छोड़ो। तुम तो केवल बैठकर ये देखो कि तुमको कौन कौन छोड़ता है और कब कब छोड़ता है। जितनों को अपना मानकर बैठे हो, सब तुमको छोड़ के चले जाएंगे। तुम क्या छोड़ोगे? क्या अद्भुत महात्मा की बात। बोले, जिन आंखों पे भरोसा है ये आंखें साथ छोड़ देंगी, दिखाई देना कम हो जाएगा। जिस कान पे भरोसा है ये कान साथ छोड़ देंगे। जिन दांतों को रोज चमकाने में लगे हो ये दांत साथ छोड़ देंगी, घुटने साथ छोड़ देंगे। तुम मत छोड़ो। तुम तो केवल ये देखो
कि तुमको कौन छोड़ता है और कब कब छोड़ता है, इसका अवलोकन करो। बिना भगवान को जाने बिना ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान सत्य है, संसार झूठा है। भगवान को कैसे जानेंगे महाराज, ये भी अपने बस में नहीं है। कोई भी ऐसा पूजा नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे भगवान को जाना जा सकता है। कैसे जानेंगे महाराज? वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान को जाना नहीं जा सकता है। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान जनवा देंगे। भगवान जिसको, अरे आप बताओ, लक्ष्मण जी राम जी को नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश राम जी को नहीं जान पाए। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। और ये अभी अभी मिले केवट भैया कहते हैं, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। ये नाव चलाने वाले केवट जी जान गए? जान नहीं गए, उनको जनवा दिया गया। इसलिए मेरी प्रार्थना, जो काम अपने बस में नहीं उसके लिए दिमाग क्यों खपाना। भगवान को जान नहीं सकते हैं, मान तो सकते हैं ना। है, हम लोग जब पढ़ते थे तो मैथ में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था तो पहले मान लेते थे। आप लोग भी पढ़े होंगे, माना संख्या क, माना संख्या x, मान करके उसको सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था कि संख्या क्या है। उसी प्रकार भगवान को मान करके कि हमारे माता पिता हैं, स्वामी हैं, व्यवहार में लगे रहिए। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उस जन्म में नहीं, उसके अगले जन्म में, लेकिन एक ना एक दिन हम और आप भी भगवान को जानेंगे। कब मानेंगे? तब जानेंगे। जानने के प्रयास में ना रहिए, मानने के प्रयास में रहिए। कई लोग कहते हैं भगवान नहीं आते। ये आना उनका काम है ना, तो दूसरे के काम को लेकर आप क्यों टेंशन में आ रहे हैं? आए चाहे न आए, आना उनका काम है, उनको याद करना हमारा काम है। हम अपना काम करते रहेंगे, उनका मन करे आवे चाहे न आवे। क्यों टेंशन में लेना? दूसरे की समस्या अपने क्यों ओढ़ना जी, है? लेकिन हम एक बात कहें, अरे जो इनको याद करते हैं उसे ये याद करते हैं, जो इनको याद करते हैं। बाबा कहते हैं, देवी आपने मुझसे रघुनाथ जी की कथा प्रसंगों को पूछा। ये कथा प्रसंगे तीनों लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है, सकल लोक। अभी हम लोग 1-1.5 महीने पहले मॉरिशस गए थे कथा गाने। वहां गए कथा गाने तो वहां एक गंगा तालाब है, पहाड़ के ऊपर गए दर्शन करने। एक झील, उसका पहले नाम परी तालाब था। वो झील पहले से था, पहाड़ के ऊपर में झील है, उसका नाम था परी तालाब। परी तालाब था ना, यही नाम था, परी तालाब, याद है हमको। बाद में भारत से गंगा जी के जल को वहां ले जाया गया, पूजन करके उस झील में गंगा जल को डाला गया और उसके बाद उस तालाब का नाम हो गया गंगा तालाब। अब दर्शन करिए, वहां गंगा तालाब बनाना पड़ा, गंगा जी वहां गई नहीं। लेकिन आज भगवान शंकर के मुख से जो राम कथा गंगा का प्रवाह होने वाला है, ये कथा गंगा केवल भारत में नहीं, धरती के हर कोने कोने में प्रवाहित होती है। इसलिए शंकर जी कहते हैं, सकल लोक जग पावनी गंगा। यदि देवसर में पूछा जाए कि यहां गंगा जी मिलेंगी, कहीं गंगा जी नहीं मिलेंगी। मध्य प्रदेश में नहीं है ना, मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं। लेकिन कथा गंगा देखिए मध्य प्रदेश में भी बह रही है। यही कथा गंगा की महानता है। सकल लोक
जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं देवी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आपके मन में न कोई शोक है, न संशय है, न संदेह है, न भ्रम है। मेरा मन कहता है आपके मन में कुछ है नहीं। आपने जानबूझकर प्रश्न किया कि मैं आपको कथा सुनाऊं। अकहत सुनत सब कर हित होई। आप पूरे संसार का हित कराना चाहती हैं, इसलिए कहा कि मुझे संशय है। देवी, जिस कथा को आपने पूछा है, भगवान की कथा जिस जीव के कान में नहीं गई है, उस मनुष्य का कान नहीं है, सांप का बिल है। जिन कानों में भगवत कथा प्रवेश नहीं की है, वो कान नहीं है, सांप का बिल है। सावधान, मैं डरा नहीं रहा हूं। अच्छा बताइए, कान, सांप का बिल का अर्थ है, सांप क्या छोड़ता है? कहिए कहिए। जहर। क्या मारता है? जहर। जिन कानों में भगवत कथा रूपी अमृत नहीं गई है, वहां संसार वाले जहर डालने के लिए घूम रहे हैं। जहर यानी बुराई। और यदि कथा रूपी अमृत पहले से पड़ी हुई है, तो यहां जहर का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। खाली रहेगा तब न भरेगा हो। यदि पहले से भरा हुआ है तो कैसे भरेगा? उधो गए गोपियों को समझाने। किसके चिंतन में लगी हो? कन्हैया के चिंतन में। ब्रह्म का चिंतन करो। गोपियां कहती हैं, अरे उधो मन ना भयो 10 बीस। उधो मन ना भयो 10 बीस। गोपियां कहती एक ही मन था, एक मन रहा सो गया श्याम संग, अको अवराधे ईश। उधो मन ना भयो 10 बीस। एक ही मन था जो कन्हैया के पास चला गया। अब तुम्हारे भगवान की याद करने के लिए दूसरा मन कहां से लाए? खाली रहेगा तब भरेगा। जिन कानों में कथा रूपी अमृत गई है, वो कान बच गए। जिसके कान में कथा रूपी अमृत नहीं गई, शिव जी कहते हैं सांप का बिल है। जिनकी आंखों ने संतों का दर्शन न किया, जिनकी आंखों ने भगवत दर्शन न किया, शिव जी कहते हैं वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुके, वो सिर नहीं, कड़वी लौका के समान है। ते सिर कट्टी तुम्बर समतूला, जो नन मत हरि पद गुरु पद मूला। शंकर जी कहते हैं जिसका हृदय भगवत कथा सुन के द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, पत्थर है। और आगे कहते हैं, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सुदारुर जी समान। जिसकी जिह्वा भगवान नाम का गुणगान न करे, शिव जी कहते हैं उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा। दादुर समझते हैं? दादुर मने मेढक। बरसात के समय में मेढक सड़क के किनारे टर 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 रात है, कोई ध्यान देता है? नहीं। उसी प्रकार जो भगवान का गुणगान नहीं करता, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा। घर वाले उसके बात पर ध्यान देने वाले नहीं है। टर्रात रहो, ए पानी लाओ रे। बिटप, बिटप यानी वृक्ष, कलयुग के कलमश रूपी वृक्ष को
कलमस रूपी वृक्ष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये जो 6 विकार हैं जीवन में, यदि ये 6 विकार वृक्ष जैसे भयानक हो जाएं, तो इस विकार रूपी वृक्ष को समूल काटने के लिए शंकर जी कहते हैं राम जी की कथा कुल्हाड़ी के समान है। अर्थात जिसके पास ये कथा रूपी कुल्हाड़ी रहेगी, उसके जीवन में विकार रूपी वृक्ष बचने वाले नहीं है। जय हो नारायण। आपके क्षेत्र की सांसद महोदय आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। रति जी नाम है ना? रिति। आप लोग बैठे, ये बीच में कोई भीड़ न करे आप लोग, मेरी प्रार्थना है। हमारे सामने रास्ता बन गया, इसी में से लोग लेफ्ट राइट कर रहे हैं। आप लोग बीच में जितने लोग खड़े सब बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाएं। जय जय। आप ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। जय जय। दूसरी बार अवसर मिला, 2020 में बहरी कथा में आदरणीय आई थी, आज फिर आई। जय जय, खूब स्वागत है आपका। जय जय। हाँ, तो क्या कह रहे थे? शिव जी ने कहा देवी, कलयुग के विकार रूपी वृक्ष को समूल काटने के लिए राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। विकार रूपी वृक्ष कहें तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। देखिए, व्यवहारिक बात करूं, जीवन में उपलब्धि प्राप्त होने के बाद जीव को अपना पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है। विफलता प्राप्त होने के बाद भगवान की कृपा, कहता है भगवान को ही बर्दाश्त नहीं था, क्या करें। भक्त का चिंतन क्या है? और समझिएगा, जब जब आपको अपना पुरुषार्थ दिखने लगेगा, यही अभिमान को जन्म देता है। जब ये लगने लगता है कि हम कर रहे हैं, हमने किया है, यही तो अहंकार है। वो कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हम तो कठपुतली थे, करने कराने वाले तो ऊपर बैठे हुए हैं, हम व्यर्थ में गर्व पाले बैठे हैं। ये कथा रूपी कुल्हाड़ी जिसके पास होगी, उसके जीवन में विकार रूपी वृक्ष टिकने वाले नहीं है। ये कथा रूपी कुल्हाड़ी उसको समूल समाप्त कर देगी। दूसरा, भगवान शंकर कहते हैं देवी, राम कथा सुंदर करता तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। इस पांडाल में इतने लोग बैठे हैं, कल्पना करिए उतने कबूतर आके बैठ जाएं, ठीक। और उन कबूतरों के बीच में आप चुपके से गए और धीरे से जाकर आपने ताली बजा दी, क्या होगा? सारे कबूतर उड़ जाएंगे। शंकर जी कहते देवी, हे राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। जिस प्रकार ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो अपने जीवन में ये कथा रूपी ताली बजाता रहेगा, उसके जीवन से संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ के भागते रहेंगे, संशय बचेगा ही नहीं। क्षमा करिएगा, कथा में बैठने के बाद भी यदि संशय समाप्त नहीं हुआ, तो इसका केवल और केवल एक अर्थ है, कथा में हमारा शरीर बैठा था, मन हमारा पंडाल के बाहर घूम रहा है। इतने लोग हैं, क्या सबका मन पंडाल में ही है? कई लोग एक्सचेंज ऑफर में लगे होंगे। एक्सचेंज ऑफर समझ रहे हैं? पुराना पहन के आए हैं, नया लेके जाना है। कथा सबकी मनोकामना पूरी करती है। मेरी प्रार्थना, देखिए माताएं लोग से मेरी प्रार्थना है, असली गहना पहन के ना आइए, नकली पहन के आइए। नहीं तो कई लोग कथा सुनने नहीं आते हैं, वो एकदम टारगेट लेके आते, आज 5 उड़ाना है,
तो मेरी प्रार्थना, किसी का कुछ नुकसान हो जाए, अपने को भी ग्लानि होती है, आयोजन समिति को भी ग्लानि है। कौन किस रूप में, हम और आप क्या जानते हैं, इसलिए अवसर ही क्यों दिया जाए। यहां भगवान शंकर कहते हैं राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है। देवी, राम जी का चरित्र अनेक है। राम जी अनेक कल्पों में अवतार लिए हैं। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण नाना। जिस प्रकार रघुनाथ जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा कीर्ति भी अनंत है। आपने कथा पूछी है तो जितना मैंने सुना है भवानी, और जैसी मेरी मति है, मैं आपके प्रेम को देखकर आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, ठीक ना। अब देखिए, यहां बाबा ने मैया की प्रशंसा की। यहां एक व्यवहारिक सूत्र, घर में, परिवार में यदि किसी को डांटना भी है तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा की जाए। क्यों? प्रशंसा के बाद डांटने पर उसको डांट उतनी बुरी नहीं लगेगी। यहां बाबा ने मैया की प्रशंसा की, और प्रशंसा के बाद आप धीरे से कहते, देवी आपकी सब बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है। मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण कहा है, लेकिन आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती। आपने जो बात कही है, आप जानती हैं वो बात कौन कह सकता है। कहाँ ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुखा, जे जानहि झूठ नसा। जो अधम होगा, जिसको मोह ने, पिशाच ने, जिसकी मति को जकड़ लिया होगा, जो धर्म से विमुख होगा, जो भगवान के श्री चरण से विमुख होगा, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होगा, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कह दिया। जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हो, वो कैसे भगवान का स्वरूप देख पाएगा। नेत्र रहने के बाद भी जो अंधा बना हुआ है, जिसको भगवान में पत्थर दिखाई पड़ता है, वो रघुनाथ जी का रूप कैसे देखेगा। देवी, जीवन में 4 लोगों के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जानते हैं कौन कौन? जीवन में 4 व्यक्ति। पहला बातुल। बातुल मतलब जिसको बोलने की बीमारी है, जो हर सब्जेक्ट में पीएचडी किया है। कोई भी बात कहिए उसमें बोलेगा ही बोलेगा, भले गलत बोले। बातुल, जो बड़बड़ बड़बड़ बोले, उसके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ा है, वो अंट संट बकता है, ध्यान नहीं देना। तीसरा मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? लेने के बाद टुन्न, फिर वो तो बादशाह रहता है साहब। एक आदमी ले लिया, इतना ले लिया था, सड़क पे खड़ा हो गया, रिक्शा जा रहा है, रिक्शे वाले को रुको रुको, वहां ले चलोगे? ले चलूंगा साहब। इतना पिया था, इधर से चढ़ा उधर से गिर गया। उठ के जेब से पैसा निकाल के बोल रहा है, बहुत तेज चलाते हो, इतना तेज मत चलाया करो। गया भी नहीं कहीं। लेने वाले मतवारे। तीसरा, इनके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चौथा, जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है। महामोह, महामोह रूपी मदिरा पीने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, उसे केवल वही दिखाई पड़ता है। घर में कहता है उड़ा लो, मजा उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा तुमको। अरे पूरी दुनिया तुम ही चला रहे हो क्या?
है, ये मोह का परिणाम है। मोह जीव को भगवान से विमुख कर देता है। धर्म से मोही व्यक्ति जो मोह से बधा है, उसकी दृष्टि में आप लोग पागल हैं, हम तो महापागल हैं। लेकिन एक बात बतावें, हमारे एक चाचा थे, कहा करते थे, बाबू पागल कौन है जानते हो? जो भगवान को पाकर और उन्हीं में गल गया है, वही पागल है। प्राप्त करके विलीन हो गया, वो पागल है। इन चार व्यक्तियों के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शिव जी कहते हैं, देवी आप इन चारों में से नहीं आती हैं, इसके आपके द्वारा कही हुई बात पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? दूसरे की बात को अपना नाम लगा के बोल देता है। बात कहता है कोई और, कहता है हम बोल रहे हैं, लिखो, और इसी में फंस जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बात को भी कहना होता है तो कहता है अमुक व्यक्ति से मैंने सुना था, क्यों? कोई बवाल होगा तो वो जाने, हम बरी रहेंगे। कोई बात हो तो वो जाने, हम तो कहे नहीं भाई उन्होंने कहा। ये सीखने योग्य बात है। शंकर जी कहते हैं, मुनि पुराण वेद बुद्धिमान कहते हैं कि सगुण में निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे? उदाहरण सुनिए। शिव जी कहते पानी। आपसे यदि पूछा जाए कि पानी का क्या आकार है, आप क्या कहेंगे? कोई आकार है? नहीं। जिस पात्र में रखिए वो उसी का आकार ले लेता है। कटोरी में रखा हुआ पानी यदि प्लेट में डालिएगा तो प्लेट में जाने के साथ वो प्लेट का आकार ले लेता है। लेकिन वही कटोरी का पानी 2 घंटा के लिए डीप फ्रीजर में डाल दीजिए, फ्रिज में, और 2 घंटा रखने के बाद कटोरी का पानी निकालिए तो क्या बन जाएगा? बर्फ। और उस बर्फ को जब कटोरी से निकाल कर प्लेट में रखिएगा तो वो प्लेट का आकार नहीं लेगा, वो कटोरी के ही आकार में रहेगा। अब दर्शन करिए, तत्व उसका नहीं बदला, तत्व वही है जो पानी था। जो पानी था वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। लेकिन जब वो पानी के रूप में था तो निराकार था, वही जब बर्फ बन गया तो वो साकार हो गया। उसी प्रकार देवी भगवान भी निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और उसी निराकार भगवान को जब भगवान के भक्त देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त जिस रूप की कल्पना करता है, भगवान उसी रूप को धारण करके और भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है, यही भगवान का अवतारवाद है। भक्त ने कहा कि प्रभु इस बार मुझे बांसुरी धारण करके दर्शन दीजिए। भगवान कन्हैया बन गए। भक्त ने कहा प्रभु धनुष बाण लेकर आइए, भगवान राम बन गए। भगत ने कहा प्रभु छोटा रूप धारण करके आइए, बामन बन गए। और तो और एक राक्षस के लिए भी भगवान आए। वो राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले इम्पॉसिबल, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगूंगा तो नहीं मरूंगा। बोला मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आयुध से न मरूं, घर के बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। 15 मिनट बोलता रहा, इससे न मरूं, उससे न मरूं। ब्रह्मा जी बोले याद कर लो, कुछ छूट गया हो और याद कर लो। पूरा अपने दिमाग से सोचा, सोच के मांगा। आप जानते हैं वो कौन था? हिरण्यकश्यप। ऐसे न मरूं, ऐसे न मरूं, तो उसके लिए परमात्मा ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। नरसिंह शरीर मनुष्य का, मुख सिंह का, नरसिंह रूप में भगवान आए और आकर उसको सद्गति प्रदान की। भगवान का इस अवतार का एक और कारण है। सरकार, मैंने एक पुस्तक में बात पढ़ी। एक दिन भगवान देखे कि एक गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम कर रही थी।
इस दृश्य को देखने के बाद भगवान विह्वल हो गए। कहे क्या अद्भुत प्रेम है, मां अपनी संतान को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम कर रही है। जितना प्रेम इस गौ मैया के हृदय में है अपनी संतान के प्रति, उतना प्रेम मेरे हृदय में नहीं है। मैं भगवान हूं, उसके बाद भी नहीं है। क्यों? आज तक मैंने अपने किसी संतान को जिह्वा से चाटा नहीं है। अपने इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं, मुख सिंह का, और प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर और भगवान जिह्वा से चाट चाट के आज अपना ये प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ये एक कारण है अवतार। भक्त जिस रूप में जैसे भगवान को देखना चाहे, भगवान उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। काशी जी में मच्छर भी मरता है ना, मच्छर, तो उसके कान में भगवान शंकर जी राम बोल के और उसको मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। मच्छर मनुष्य छोड़िए, काशी मरत जंतु अवलोकी, जंतु मात्र को भगवान शंकर कहते हैं देवी ये मेरे वही परमात्मा श्री राम है जिनके नाम के बल से मैं काशी में प्राण छोड़ने वाले जीव मात्र को मुक्त करता हूं। जो मनुष्य बिना मन से राम जी का नाम ले ले, विबस हूं बरबस, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो ही जाए। लेकिन यहां दर्शन करिए, कथा का गलत अर्थ मत निकालिएगा। एक आदमी मिला, मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में डुबकी लगाया, बड़े प्रेम से निकल के बोला अकाउंट क्लियर, नया अकाउंट खुल गया। हमने पूछा मतलब? सरकार बोला गंगा जी में नहाए, साल भर का पाप भस्म, अकाउंट बैलेंस 0, अब फिर साल भर पाप करेंगे, अगले साल नहा लेंगे। उसी प्रकार लोग सोचते हैं राम राम जपो सब पाप समाप्त होता जाएगा। भ्रम में मत रहिएगा। पहली बार माफी है और उसके बाद अनजाने में जो पाप हो रहा है उसकी माफी है। अनजाने में चल रहे हैं, पांव के नीचे कोई कीड़े आके मर गए, अनजाने में आपने जानबूझकर नहीं किया, उसमें कोई पाप कर्म हो, वो राम राम कहने से जलकर भस्म। लेकिन किसी को जानबूझकर आप मार रहे हैं, सता रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उसकी सजा मिलेगी, उसकी माफी होने वाली नहीं है। रक्षाबंधन के दिन श्रावणी किया जाता है। क्यों? साल भर जो पाप कर्म अनजाने में हुआ हो मुक्त हो जाए। राम राम जपिए, बरबस भी राम निकल गया, करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म। और शंकर जी कहते देवी ये तो बरबस जपने वाले का, और जो प्रेम से जप रहा है, सादर सुमेरन जो नर करहि भव पारिधि गोपद इव तरहि। गौ का खूर कितना बड़ा है? गौ का खूर पांव कितना बड़ा है? इतना बड़ा। अब आप बताओ, आप यदि पांडाल में यहां से वहां जा रहे हैं, रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है, तो क्या आप सोचेंगे अरे बाप रे गड्ढा कैसे पार करें, जंप करके पार करें कि पुल बना के पार करें? सोचेंगे? आप सामान्य भाव में चलते जाएंगे और कब पांव के नीचे से वो गड्ढा पार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं जिस प्रकार गौ के खूर के बराबर गड्ढा पार हो जाए पता नहीं चलता देवी, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है वो इस अपार भवसागर को कब पार करके चला जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। ये राम जी के नाम की महिमा। मां भवानी बाबा के चरणों में प्रणिपात होती हैं, प्रभु आपकी कृपा से सारा भ्रम समाप्त हुआ,
अब मुझे ये बताइए, ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? देवी बाबा कहते हैं, देवी ठीक ठीक से तो मैं भी नहीं कह सकता, और भगवान के विषय में किसी से तर्क नहीं करना चाहिए। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। देखिए, जो आदमी कुछ नहीं करता वो केवल तर्क करता है। आप लोग को भी समाज में मिलते होंगे तर्क करने वाले। इस प्रकार के व्यक्ति से दूर रहिए। कोई तर्क करने आए तो पहले कहिए, भैया हम हार ही मान लिए आपसे, जाइए शील्ड लेके घर में रखिए अपने। क्यों उलझना साहब? विविध रूप धारण करके आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को राम जी के अवतार का 5 कारण सुनाया। कारण तो अनेक हैं, अनेक कारणों में से 5 कारण। सबसे पहले कारण में भगवान शंकर कहते हैं, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान के दर्शनार्थ पहुंचे। जय विजय ने मुनियों को भीतर जाने से रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। मुनियों को आया आवेश, जल निकाला और दोनों को शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप दिया, भगवान बाहर दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो इनको बनना ही पड़ेगा, और एक बार नहीं 3 बार। हम लोगों ने 3 बार कहा जाने दो, तीनों बार मना किए। 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और केवल ये असुर नहीं बनेंगे, जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके नीचे जाना पड़ेगा, इन दोनों को मुक्त करने के लिए। इसी श्राप के कारण वो जय विजय सतयुग में पहला जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बन के अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनकर आए। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। उसके बाद भी मुक्त नहीं भय, 3 जन्म का वचन था। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया जय विजय का, जिनको परमात्मा श्री कृष्ण ने आकर मुक्त कर दिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिख रही है ना, इन्होंने भगवान को श्राप दिया। आप कहेंगे महाराज तुलसी मैया ने? तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी। परम तपस्वी असुरों का राजा कौन? जलंधर, उसकी पत्नी है वृंदा। असुरों की राजा की पत्नी होने के बाद भी वृंदा भगवान में निष्ठा रखती थी और पति के चरणों में निष्ठावान थी। वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया, कोई भी देवता नहीं हरा पाए। अंत में देवता लोग गए भगवान श्री हरि के पास, प्रार्थना किए। भगवान ने कहा जाइए। देवताओं ने ललकारा। जलंधर जब चला युद्ध करने तो वृंदा जी ने कहा कि प्रभु जब तक आप विजयी होकर नहीं आएंगे, आपकी रक्षा के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। वृंदा जाकर पूजा में बैठ गई। जलंधर गया युद्ध करने। जैसे जलंधर युद्ध करने गया, भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप बना के वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने देखा अपने पति का रूप, पूजा छोड़ के उठी और जैसे पूजा से उठी उधर उसका पति मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर वृंदा के सन्मुख आके गिरा। पति का सिर दिखा, पति का रूप दिख रहा है। वृंदा चिल्लाई, कौन हो तुम? जैसे बोली तो भगवान अपने असल स्वरूप में आ गए। वृंदा तो देखकर कांप गई, बोली भगवान होकर मेरे साथ छल किया, इतना बड़ा श्राप देती हूं। जिस प्रकार छल करके मेरे पति को आज तुमने मेरे से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर करेगा। और वृंदा ने भगवान को दूसरा श्राप देकर उसी समय पत्थर का बना दिया। वहीं पर भगवान शालिग्राम भगवान बन गए।
उसी समय है जब भगवान शालिग्राम बने, हाहाकार मच गया, सृष्टि कैसे चलेगी। देवता, लक्ष्मी, ब्रह्मा जी सब आकर वृंदा से क्षमा याचना करने लगे। तो वृंदा जी ने भगवान को पुनः पहले जैसा बनाया और उसी समय अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से शरीर में योग अग्नि को प्रज्वलित करा के और वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा के शरीर के राख से तब ये तुलसी जी का बिरवा प्रकट हुआ। वहां पर पहली बार तुलसी मैया निकली। तब भगवान श्री हरि ने कहा, आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा, ये मेरा वचन है। भगवान ने फिर वहीं पर कहा कि जब तक मेरे पूजन में, भोग में आज के बाद तुलसी दल नहीं पड़ेगा, तब तक मैं कोई भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे देखिए, दो कारण को तो शंकर जी थोड़ा विस्तार किए, तीसरा कारण एक ही चौपाई में निपटा दिए। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतार। देवी एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए राम जी को शरीर धारण करना पड़ा। ये तीसरा कारण सुनाया। चौथा सुनाता हूं। मैया बोली रुकिए, क्या बोले? नारद जी, नारद जी शाप दे दिए? नारद जी भगवान के भगत हैं, ज्ञानी हैं। अवश्य भगवान ने कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा। अब यहां दर्शन करिए, गुरु भक्ति। ये कथा कहती है, माई बाप जिसको अपना बोल दिया एक बार, वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। जिससे संबंध बना लिया, वहां कमी देखना बंद करिए। नारद जी मां पार्वती के सद्गुरुदेव भगवान हैं, गुरु जी हैं। पार्वती मैया ये नहीं बोल रही है कि श्राप देकर मेरे गुरु जी ने गलत कर दिया ना। क्या कह रही हैं? अवश्य भगवान ने ही ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। आप प्रभु इस कहानी को विस्तार से सुनाइए। शंकर जी मन में बोले, सुनाना तो नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन अब आप सुनना चाहती तो सुनिए। एक बार नारद जी ध्यान में बैठे हिमालय में। नारद जी को ध्यान में देखकर इंद्र डर गए और उनकी तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव आए, सब प्रकार से प्रभाव दिखाए, नारद जी के सामने हार गए, चरणों में गिर गए। नारद जी आंख खोले, देखे काम मेरे चरण में गिरा है। कारण पूछे, कामदेव पूरी बात बताए। नारद जी बोले, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। अब दर्शन करिए। कामदेव को विदा करने के बाद नारद जी सोचने लगे कि कामदेव तो शंकर जी के भी समाधि को नहीं तोड़ पाया, बाण चलाना पड़ा। मेरी भी समाधि नहीं तोड़ पाया। लेकिन शंकर जी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे। अब मैंने आज कामदेव को क्षमा कर दिया, यानी क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। शंकर जी से आगे निकल गया मैं आज तो जिसके रिकॉर्ड को तोड़ा हूं, चल के पहले उसी को बताया जाए। पहुंच गए कैलाश। शंकर जी सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी बोले, हमको तो सुना दिए, भगवान के पास न सुनाइएगा, चर्चा भी चले तो बात को बदल दीजिएगा। शंकर जी मना किए। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास और जाकर सब सुनाए। भगवान देखे, ये तो भगत के हृदय में अहंकार हो गया है। तुरंत प्रभु ने रचना बनाई। रास्ते में माया का नगर, माया का राजा और भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी नगर में गए, राजा के पास गए। राजा ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, नारद जी तनिक हाथ की रेखा देखिए, मेरी बेटी की क्या लिखा है इसमें। नारद जी पढ़ने लगे
उसमें लिखा था कि जो तीनों लोक का स्वामी होगा, जो अमर होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता होगा, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी पढ़ लिए उल्टा। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, और उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ये छिपा गए और झूठ मूठ की बात बनाकर सुना के चले। अब सोचने लगे टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लूं, ये लड़की कैसे मिलेगी कन्या मुझे, जब तप करने का टाइम नहीं है। फिर सोचे क्यों ना भगवान से एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लिया जाए। हाँ? अब आप बताओ, शादी विवाह के लिए गाड़ी घोड़ा कपड़ा उधार मिलता है, कहीं चेहरा उधार मिलता है? नारद जी भगवान को बुलाएं, भगवान बोले कहिए। बोले प्रभु उधार चाहिए चेहरा। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ। भगवान सोचे चेहरा हमार बियाह तुहार, ये कैसे संभव है? मांगे भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। ए स्वयंवर में गए, नारद जी जाके एकदम पहले कुर्सी पर बैठे, और ठीक नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए। रुद्रगण लगे सुनाने नारद जी को, आपस में बात करके, ओह धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया होगा। तब तक दूसरा पूछे कौन सा राजकुमार, यहां तो बहुत सारे राजकुमार हैं। तो पहला बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है, क्या स्वरूप है। 3 लोक 14 भुवन में ऐसा कोई सौंदर्य नहीं देखा होगा। मैं तो कहता हूं आज कन्या इसी 1 नंबर वाली कुर्सी पर जो राजकुमार है, इसी के गले में माला डालेगी। और नारद जी सुने, कहें कि लगता है सही में भगवान का चेहरा मिल गया है, एकदम फूल के रसगुल्ला। तब तक विश्व मोहिनी आई हाथ में माला लेकर, और उसको नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर दे। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में नहीं गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आ गए थे, भगवान की माया ने भगवान को ही माला पहना दिया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखा नारद जी ने बानर का रूप, आए दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया। चले आज भगवान मिल गए तो श्राप दूंगा, नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान रास्ते में ही मिल गए, और वो भी अकेले नहीं मिले, प्रभु भी अद्भुत हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। बोले नारद जी कहां जा रहे हैं, कुछ हेराइल बका तो लिखा है, क्या हुआ? नारद जी बोले अरे हम कन्या के बारे में बताए, कन्या इनके बगल में बैठी है, यानी हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। नारद जी बोले कपटी हैं आप। यहीं से शुरू हुए। बोले आप जलने वाले, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं ना, कपटी हैं। आपका कपट मैंने उसी दिन देख लिया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। मन करता है अच्छे को बुरा बनाते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया, पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया।
आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिए, भगवान बोले स्वीकार है, एक्सेप्टेड, स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए। और नारद जी के सिर पर जो माया चढ़ के बुलवा रही थी, माया को बोला कम हियर, आ जाओ, हो गया काम। जैसे माया हटी, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी है न विश्व मोहिनी है, भगत के आगे भगवान खड़ा है। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने श्राप दिया है, सब झूठ हो जाए। भगवान बोले नहीं, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी होगी? प्रभु मैंने श्राप दिया आपको। नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले आपने नहीं दिया, मैंने आपसे लिया है, मैंने आपको निमित्त बनाया। नारद जी बोले हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर विश्वास होगा उसी से न लेंगे। जाइए शिव जी के नाम का जप करिएगा, हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। ये भगवान के अवतार का तीसरा कारण। नारद जी चले तो दोनों रुद्रगण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? बोले श्राप देकर असुर बना दिए हैं, नाचे। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो केवल तुम्ही को दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान भी शरीर धारण करेंगे। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज जीवन के चौथे पन में नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान का दर्शन मिला। भगवान ने कहा मनु जी मांगिए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण है। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा। एक निवेदन करूं मैं आपसे, देखिए 3 प्रकार के संस्कार हैं जीवन में जिनसे हम प्रभावित होते हैं। एक जन्माद्य संस्कार, दूसरा कुल संस्कार और तीसरा है संग संस्कार। जन्माद्य संस्कार कहते हैं पिछले जन्म में हमने और आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म से उत्पन्न होने वाला संस्कार जिसको हम लेके जन्म लिए हैं। दूसरा है जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घर में हमने जन्म लिया है उस घर कुल का अपना संस्कार। और तीसरा संस्कार है जिस प्रकार के लोगों की हम संगति करते हैं उनका संस्कार। अब समझिएगा 2 पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। हम अपना जन्माद्य संस्कार नहीं बदल सकते, हम अपना कुल संस्कार नहीं बदल सकते। हमारे हाथ में केवल और केवल संग संस्कार है। ये प्रसंग कहता है माए बाप जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, न मिले कोई बुरी बात नहीं। जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग बताया गया है। कुसंग न लगे। क्यों? एक क्षण का कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त कर सकता है। और वही भया यहां पर प्रताप भानु धर्मात्मा राजा परंतु कपटी मुनि का कुसंग लगा। परिणाम ब्राह्मणों ने शाप दे डाला। श्राप का परिणाम प्रताप भानु रावण बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या किया है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण से बोला मांगो। रावण बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। तो बोला कि बानर और मनुष्य छोड़कर कोई न मारे, बानर मनुज जात दुई। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। गए कुंभकर्ण के पास।
कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं, एक दिन के लिए सोऊं, फिर 6 महीने जगा रहूं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीने जगा रह जाएगा तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा ये। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करवाया ब्रह्मा जी ने, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, एक दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, जाकर कहा पुत्र आप वर मांगो। विभीषण जी ने ते ही मांगेऊ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। एक महात्मा कह रहे थे सरकार, शंकर जी, ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दिए, वरदान देकर शंकर जी कैलाश गए तो बड़े आनंद में थे बाबा। पार्वती मैया ने कहा क्यों अमर बना के चले आए रावण को? बोले अमर नहीं, अब मरेगा वो। मैया ने कहा आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? शंकर जी बोले देवी, आज तक न ब्रह्मा जी को पता था न हमको पता था कि ये कैसे मरेगा। इतना बड़ा मूर्ख है, अपने हाथों अपनी मृत्यु निश्चित करा लिया। अब ये तो पता चल गया ना कि या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा, ये निश्चित हो गया। अब के पहले ये भी पता नहीं था हम लोगों को। रावण का आतंक इतना धरती पर बढ़ गया। रावण जहां जोग जप यज्ञ सुनता था, अपने आप को रोक नहीं पाता था, स्वयं दौड़ता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट के लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को बहुत प्रकार से त्रास देकर नगर से, देश से बाहर निकाल देता था। इतना अत्याचार रावण का बढ़ा, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा धीरज धारण करो। धरनी धरहि मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमेरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने धरती को संबल दिया, कहा धीरज रखो, भगवान अवश्य सहायता करेंगे। सबको लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश बाबा के पास। कैलाश में सभा बैठी। अब भगवान के अलावा कोई बचा नहीं सकता है, भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, दूसरे देवता ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। सब अलग अलग बताते रहे। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने पूछा कहाँ नहीं मिलेंगे? क्या भगवान केवल गोलोक में, क्षीर सागर में, बैकुंठ में रहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी सुने साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी रोने लगे भाव में आकर। अब यहां दर्शन करिए, नारद जी वीणा लेके खड़े हो गए। देवताओं के राजा इंद्र बाली बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, सारा देव समाज वानर रीछ बना और धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को कैलाश से उतार कर अयोध्या ले गए। आप में से अयोध्या कौन कौन गया है? 1% भी नहीं है। हम हो गए हैं वो। देखिए, सप्तपुरियों में अयोध्या मस्तक बताया गया है।
जो नहीं गया है रघुनाथ जी से प्रार्थना करे प्रभु हमको भी पहुंचाइए। कर जी कहते हैं देवी रघुकुल के मणि, अयोध्यापुरी में रघुवंश के मणि, रघुकुल के मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। दशरथ जी कौन? जिन्होंने धर्म को, धुरी को धारण किया है। धर्म धुरंधर, गुणवान है, गुणी है, ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात रघुनाथ जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसे जिनकी 3 देवियां हैं। पार्वती जानती हैं आप, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज दशरथ के मन में ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की? कि मेरे घर में मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। भे गलानि मोरे सुत नाही। और जैसे ग्लानि भई महाराज तुरंत पहुंचे कहां? गुरुदेव के पास। जाकर क्या किए? निज दुख सुख सब गुरहे सुना। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, महाराज के मन में ग्लानि है, दुख है, तो वो समाज को नहीं सुना रहे, अपने गुरुदेव को सुना रहे। समाज क्षमा करिएगा, समाज को आप अपना दुख सुनाइएगा तो समाज हंसेगा। बहुत मजा ले रहे थे और उड़िए। आप अपना सुख सुनाइएगा तो सामने वाला जलने लगेगा। यहां चक्रवर्ती जी का व्यवहार कहता है जीवन में दुख हो, जीवन में सुख हो तो उसको केवल और केवल अपने श्रेष्ठ को सुनाने का स्वभाव बनाइए। जो आपका श्रेष्ठ है घर में, केवल उसको सुनाइए। यहां गुरु जी के पास गए, अपना दुख समाज का सुख सुनाया। गुरुदेव कहे महाराज आप एक संतान के लिए रो रहे हैं। धरहु धीर होई हाहि सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव ने कहा राजन आप धैर्य रखिए, आपको एक नहीं 4 संतान होने वाले हैं। और साधारण नहीं, तीनों लोक में जिनकी महिमा फैली है, साक्षात भक्तों का भय समाप्त करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। धीरज रखिए। गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। यहां आपसे एक प्रश्न पूछूं, संतान होंगे ये बात किसने कही? किसने कही? जोर से कहिए। गुरु जी ने। तो संकल्प किसका हुआ? गुरु जी का। अब दर्शन करिए, भगवान ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण भया, यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के अग्नि नारायण इष्ट देवता हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण प्रसाद चरु लेकर प्रकट भय। वशिष्ठ जी को देकर कहें आपने मन में जो भाव रखकर यज्ञ किया, आपकी मनोकामना पूरी भई। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज को देकर कहा महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक भाग कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और अंक में रघुनाथ जी आ गए। देखते देखते 12 महीने बीत गए। कितने दिन? 12 महीने। 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत
राम जन्म सुख मोह। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। और जैसे अभिजीत मुहूर्त आया अयोध्या के जितने पर्वत थे सब पर मणि चमकने लगे। आए आकर स्तुति करके अपने अपने लोक गए, वापस नहीं गए। फिर सारा देव समाज सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान जो मां कौशल्या के अंक में थे, अंक में जाकर जिस अंग में जिस देवता का वास था वहां जाकर बैठ गए, पहुंचे निज निज धाम। तब जाकर मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला। प्रकाश समझते हैं ना, लौ प्रकाश पुंज मां ने निकलते देखा और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। जैसे प्रकाश पुंज विराट रूप में आया, भगवान मां के सामने प्रकाश पुंज में निकले और विराट रूप धारण कर लिए। स्वरूप कैसा? पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। शरीर के एक एक रोम छिद्र में मां को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, सुंदर श्याम वर्ण, गले में बनमाल, हाथ में आयुध फड़क रहे हैं। मां देखी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। अरे मम उर सो वासी यह उपहासी। कोई विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति धीर मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु न आपके प्रारंभ का पता न अंत का पता, मैं स्तुति कैसे करूं। भगवान की भुजाएं फड़की। प्रभु ने कहा मां चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बोलो कहां से प्रारंभ करूं। मां ने कहा सबसे पहला चरित्र का क्या हुआ? आपने कहा कि आप पुत्र बन के आएंगे, उसका क्या हुआ प्रभु? भगवान बोले मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा खड़ा है। मां बोली प्रभु आज तक किसी का इतना बड़ा बेटा जन्म लिया है? इतना बड़ा बेटा? भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई मुझे, क्या करूं मां? तो मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा प्रभु तुरंत छोटे बालक बन गए। बालक बन के कहे मां अब सही है ना? मां ने कहा प्रभु मैंने शिशु लीला करने के लिए कही थी, आप केवल शिशु बने हैं, लीला नहीं हो रही है। भगवान ने कहा शिशु कौन सा लीला करता है? मां ने कहा जन्म लेने के साथ पहली लीला, जो बच्चा जन्म लेता है वो रोता है।